मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आज 20-21 दिन के बाद मैक्सिमम नेशनल लेवल के जो अखबार हैं उन्होंने लिखा है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक और जो कुछ भी हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, उन्होंने आज अपने पहले पन्ने पर लिखा है कि सरकार कहती है जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हेडलाइंस है। दूसरा कहता है कि ये छात्र जो हैं ये हमारी धरोहर है, इनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं, सरकार कहती है ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रद्रोह है छात्र। चौथा अखबार कहता है जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पांचवा अखबार कहता है इस तरह की लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब कुछ सरकार कह रही है 21 दिन के बाद। आज नेशनल अखबार जितने भी थे उस सब की जो हेडलाइन थी, कुछ पंक्तियां याद आती हैं इसको देखकर मुझे। हालांकि ये लाइन मेरी नहीं है, लेकिन इस समय पर, इस सिचुएशन पर फिट बैठती हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त ना होगी, एक मोम से पुतले का किरदार तुम्हारा है। मैंने कैप्शन में लिखा है कि मैं रोज न्यूज चैनल भी देखता हूं और अखबार भी देखता हूं। जानते हैं क्यों? इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, मैं इसलिए देखता हूं न्यूज चैनल टीवी में और अखबार इसलिए पढ़ता हूं, देखता हूं कि जर्नलिज्म का स्तर आज कितना गिर गया, आज ये लोग कितने पायदान और नीचे उतर कर आ गए, सिर्फ ये देखने के लिए। इसलिए मैंने कहा लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। एक सरकारी रिपोर्टर, सरकार का रिपोर्टर, वो कहता है साहब कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इसको, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ है, लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट वहां आए थे, क्योंकि आप लोगों ने पहले चलाया था। मैंने कहा तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आप लोगों ने चलाया था, इनके पास तो भीड़ ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे। 150, 200, 250, 400 लोग वहां आते हैं। उन्होंने यह साबित करने के लिए ड्रोन उड़ाया। उस ड्रोन में आवाज नहीं थी, सिर्फ भीड़ दिखाई इन्होंने कि जंतर मंतर के आसपास कितने लाख स्टूडेंट इकट्ठे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो सरकारी रिपोर्टर ये कहता है, उसने उस वीडियो को आवाज दे दी। ये लाइव चल रहा है, मैं आपको वीडियो दिखाता। वो उसने उस ड्रोन के वीडियो को आवाज दे दी, ये कह दिया, उसकी नॉलेज देखो, ये बता दिया अपनी रिपोर्ट में, डिकोड कहते हैं या कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, वो प्रोग्राम आता है, उसमें बता दिया यहां से इतने मीटर दूर प्रधानमंत्री निवास है, यहां से इतने मीटर दूर राष्ट्रपति भवन है, यहां से इतने मीटर दूर संसद भवन है, यहां से इतने मीटर दूर ये सरकारी बिल्डिंग है, यहां से इतने मीटर, सब कुछ बता दिया उसने। वो ड्रोन के शॉट चल रहे थे जो स्टूडेंट ने उड़ाए थे, वो दिखाने के लिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं। और उस रिपोर्टर ने, सरकारी रिपोर्टर ने जो डिकोड कर रहा था, उसने उस वीडियो को आवाज दे दी, सब कुछ बता दिया। और उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हालांकि वो खबर ये दे रहा था कि ये परमिशन कहां से मिली, ये तो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरनाक है यहां पे ड्रोन उड़ाना। और साथ साथ में ये भी बोल गया ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन यहां पे, सब बता गया उसने। वो बड़ा दोषी कौन हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब पता हो झूठ परोसना है तो उस वक्त जीभ लड़खड़ा जाती है, सोच काम करना बंद कर देती है। शायद यही हुआ होगा।
टीवी चैनल बताते हैं कि सोनम वांगचुक को बड़े आराम से, श्रद्धापूर्ण, सत्कार से, रिस्पेक्ट से वहां से उठाया गया। अब क्या वाकई ऐसा हुआ था? तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और यही सरकारी रिपोर्टर एक और डिकोड करता है। वो कहता है जब इनको लगा, हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक साहब की जब 18वें 19वें दिन में थी, इनको लगा कि शायद ये मर ना जाएं अब, और अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीधी सीधी सरकार की बनती है। तो उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी दीपके की होगी, अभिजीत दीपके की होगी। क्योंकि वो रोकता क्यों नहीं इनको हंगर स्ट्राइक पर बैठने से? इनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाता क्यों नहीं? सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। मैंने कहा जब आपको झूठ बोलना हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। 19 दिन के बाद जब यह सारा प्लान हुआ कि इन बच्चों को यहां से हटाया जाएगा, उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करने के लिए पहुंचा। 17-18 दिन आप लोग कहां थे साहब? आपको रिपोर्ट करनी थी, बस सिंपल रिपोर्ट, कि जंतर मंतर को लेकर, जंतर मंतर में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये छात्र जो हैं यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहे हैं उसका। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, यहां पर बैठे हुए। आपने रिपोर्ट करनी थी, क्यों नहीं की? सिंपल रिपोर्ट थी, जो हो रहा है वो बताना है, सिर्फ इतना। आप नहीं गए वहां पर, क्यों? और जब आप उनको उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई तब आप सारे के सारे वहां पहुंच गए, क्यों? पहले क्यों नहीं? 18-19 दिन के बाद क्यों? फिर मैं क्यों ना कहूं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं क्यों ना कहूं ये? उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से वहां से रिपोर्ट किया, आपने यह बताया कि कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए। मैं मानता हूं यह हुआ होगा, पुलिस वाले जख्मी हुए होंगे अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए। आपने कहा कि पत्थरबाज थे वहां पर, इतने खतरनाक पत्थरबाज थे कि एक हाथ से पत्थर मारते थे, दूसरा तैयार होता था मारने के लिए। 1 मिनट में 20 पत्थर मार देते थे। ये एग्जैक्ट रिपोर्ट अब में आपने ये कहा। आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप पर लाठियां बरस रही हो और एक आदमी खड़ा हो गया, उसको लगा कि इसको दया आ जाएगी, मुझे 1 मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा, 4 मारेगा, उसके बाद छोड़ देगा। जब आप एक के बाद एक मिनट में 400 लाठी उसको मार दो, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, वो खड़ा है, उसको क्या करना चाहिए? जो लोग देख रहे हैं आसपास, उसको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि शातिर क्या है? आपने कहा वो शातिर नहीं, पत्थरबाज हैं। ये मैं मीडिया और अखबार कह रहा हूं। आपने कहा वो शातिर नहीं, पत्थरबाज है। अगर वो वहां खड़े खड़े लाठियां खाते खाते मर जाता, फिर आपको लगता शातिर है? फिर स्टूडेंट था? जो आवाज उठाता है वो ना देश का नागरिक रहता है, ना शातिर रहता है, कोई और ही हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मंच पर राजनीति हो रही है। जंतर मंतर के इस मंच पर सियासत हो रही है, सियासी पार्टियां आ गई है अपनी रोटियां सेकने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हो सकते हैं 15-20 लोग, हो सकते हैं, लेकिन ये मंच सियासत करने के लिए उनको दिया किसने? किसने दिया ये मंच उनको सियासत करने के लिए? यहां भीड़ खड़ी होती है, सियासतदान उसके पीछे खड़ा हो जाता है आकर, इसको मैं मुद्दे में बदल दूं, इसमें अपना एजेंडा चला सकूं। वो मंच किसने दिया उनको? जो वो मांग रहे हैं बड़ी चीज नहीं है, जायज है, लेकिन आप लोग जिस तरह से परोस रहे हो उसको, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। आने वाले सालों में जब ये वक्त खंगाला जाएगा एज ए जर्नलिज्म के लिहाज से,
तो ये समा ऐसा होगा, मुझे फिर से पंक्तियां याद आती हैं, ये मेरी नहीं, ये भी किसी और की है। गिरो गिरो, इतनी जोर से गिरो कि सारी दुनिया को पता चले कि तुम गिरे हो। गिरो मेरे दोस्त, इस तरह से गिरो कि तुम्हारा गिरना इतिहास बन जाए। तुम्हारे गिरने से आने वाली पीढ़ियां तुमसे सीख सकें कि गिरते कैसे हैं। इस तरह से गिरो। यह मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं। तुमने गिरने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये साल, ये वक्त इतिहास के पन्नों में जर्नलिज्म का काला अध्याय बताएगा। हमको बताना क्या है जो ग्राउंड में हो रहा है। ग्राउंड में क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट पेपर को लेकर। वो कहते हैं सरकार से कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले। जो इसके मुखिया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको लेकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहां चल रहा है, जिसमें लद्दाख का एक रिफॉर्मर यहां आकर बैठा है भूख हड़ताल पर। सरकार अभी तक उनके पास नहीं आई, शायद आने वाले दिनों में आ जाए। अब लाठीचार्ज शुरू होता है। 20 में 21वें दिन सोनम वांगचुक को यहां से हटा दिया गया। पुलिस वाले आए, उनको लेकर चले गए। उसके बाद यहां पर पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज भी हुआ। स्टूडेंट्स और पुलिस में हाथापाई हुई, जिसमें लाठीचार्ज हुआ। कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए, कुछ छात्र भी घायल हो गए। और यहां से उन लोगों छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक सरकार से कोई इनके पास मिलने नहीं आया। हम जानना चाहते हैं कि ये जो मांग रहे हैं सही है या गलत है। बस ये खबर है साहब, खबर बस इतनी है। आपको मैं मानता हूं पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हुए घायल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुए हैं घायल, कोई इतना भी शरीफ नहीं है साहब, इतना भी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसको लाठियां मारते रहो, वो आप पर हाथ नहीं उठाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर वो हाथ उठाएगा, पेन पकड़ने वाले हाथ कैसे उठा सकते हैं? अरे भाई, पेन जो उठाता है वो सब कुछ उठा सकता है, अपने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ कर सकता है। इस बात को समझना होगा। और आपको याद है कि पुलिस वाले इतने घायल हो गए, ये हो गए, जिसका हमें अफसोस है। आपको ये नहीं दिखाया, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया वो डंडा पुलिस वाले का, जो बच्चियों की नीट की जो छात्राएं थी उनके साथ बर्बरता कर रहा था, लाठीचार्ज नहीं कर रहा था। आप समझ रहे हो ना? उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था, जानबूझकर। देख सुनकर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। महिला खड़ी थी, उनको पीटा जा रहा था पुलिस के जो मेल पुलिस वाले हैं उनकी तरफ से। ये देखा आपने? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया? वो जमाना चला गया। आप किसी को चांटा मारोगे, वो दूसरा गाल आगे कर दे। गांधी का जमाना चला गया साहब, और आप अभी भी उसी में जी रहे हो। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, लश्कर भी तुम्हारा है साहब, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार स्टेटहुड को लेकर जंतर मंतर तक पहुंच गई। आपको लगता है यह आसान था? यह इम्पॉसिबल था। लेकिन ये लोग वहां पहुंचे, प्रदर्शन कर कर वापस भी आ गए। क्या लगता है आपको? अगर ये सेंटर चाहती थी कि ये प्रोटेस्ट हो वहां आकर, अगर सेंटर ना चाहती, ये लोग अपने घरों में हाउस अरेस्ट होते। ये अपने घर से 2 कदम बाहर नहीं रख सकते थे। दिल्ली तक पहुंच गए, प्रोटेस्ट हुआ, कामयाब हुआ, शोकेस हुआ। सोशल मीडिया जम्मू में, कश्मीर में दिखाया गया इनको। आपको लगता है ये इतना आसान था? अगर दिल्ली ना चाहती तो ये अपने घर से 2 कदम बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो कहा जाए, केंद्र और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार
मिलकर सियासत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार को कश्मीर में दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूं, और इसके एवज में कोई सियासत और जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो चाहती है केंद्र स्टेट से। अब मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जम्मू कश्मीर से अनाउंस कर कर, अपील कर कर, ढिंडोरा पीट कर ये सब लोग जंतर मंतर में जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं उस वक्त जिस वक्त सोनम वांगचुक और छात्र वहां प्रोटेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। इनको परमिशन मिल जाता, ये चले जाते। इट इज इम्पॉसिबल। जो सियासत दिखती है, जो सियासत में दुश्मन दिखते हैं, वो अक्सर दुश्मन होते नहीं हैं, वो दोस्त होते हैं। ये सारी वोट की सियासत है जो आपकी और मेरी समझ से बहुत ऊपर है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है, पता नहीं नेता लोग मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं देते। उनको लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उनके इंटरव्यूज कर सकूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साहब, भरा पड़ा हूं अंदर से कुछ सवाल पूछने के लिए। मैं जानता हूं उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे सियासतदान हैं। जब वो सियासत करते हैं तो धर्म से उठकर करते हैं, मैं ये भी जानता हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया है उनके बारे में, बहुत इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन सियासत के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं। बस आज में इतना ही था साहब, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं रोज न्यूज चैनल भी देखता हूं और अखबार भी पढ़ता हूं। जानते हो क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि आज जर्नलिज्म, कौन सा चैनल, कौन सा अखबार कितने पायदान और नीचे उतर गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।